रिगो जंगल में कलेक्टिंग कर रहा था जब अचानक एक जहरीले सांप ने उसे काट लिया। दर्द और घबराहट में उसने तुरंत अपना फोन निकाला ताकि मदद के लिए कॉल कर सके, लेकिन उसके कांपते हाथों से फोन छूटकर एक दरार में गिर गया। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसने अपने जख्म से जहर निकालने की कोशिश की। जैसे तैसे होश में रहते हुए वह तेजी से अपनी केबिन की तरफ भागा ताकि बेहोश होने से पहले किसी सुरक्षित जगह पहुंच सके, वरना जंगली जानवर उसे अपना शिकार बना सकते थे। कुछ ही देर में उसकी सांसें तेज होने लगी और नजरों के आगे अंधेरा छाने लगा। आखिरकार वह पूरी तरह से बेहोश हो गया। उसे हल्का सा एहसास हुआ कि कोई उसके पास आया, लेकिन शायद उसकी हालत देखकर डर गया और वहां से भाग गया। इस बीच रिगो की मां ने सोशल मीडिया पर एक आखिरी अलविदा संदेश पोस्ट किया और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गई। जब रिगो को होश आया तो उसका शरीर बुरी तरह थका हुआ था। उसने धीरे धीरे उठकर पानी पिया और खुद को जिंदा पाकर राहत की सांस ली। उसे आश्चर्य हुआ कि वह जहर से मरा नहीं था, बल्कि उसके हाथ का जख्म भी पूरी तरह ठीक हो चुका था। फिर भी एहतियात के तौर पर उसने अस्पताल जाने का फैसला किया। जैसे ही वह अपनी कार के पास पहुंचा, उसने देखा कि उस पर मोटी धूल की परत जमी हुई थी। उसने कार को जल्दी से साफ किया और शहर की ओर निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने शहर में कदम रखा, वहां का नजारा बेहद डरावना था। सुनसान गलियां, चारों ओर बिखरा सामान, जैसे लोग उसे पाने के लिए लड़ रहे हों। सड़कों पर कई लाशें पड़ी हुई थीं, जिनकी त्वचा काली पड़ चुकी थी, जिससे साफ था कि वे काफी समय से मरे हुए थे। रिगो को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन यह भयावह मंजर किसी बड़ी तबाही की ओर इशारा कर रहा था। डर के मारे वह तुरंत अपने घर की ओर भागा। तभी उसे एक रेडियो स्टेशन से पता चला कि वह 3 हफ्तों तक कोमा में था। इसी दौरान एक खतरनाक वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी थी और लगभग पूरी मानवता को खत्म कर दिया था। सदमे में वह अपने घर पहुंचा, लेकिन वहां जो उसने देखा उससे उसकी दुनिया ही उजड़ गई। उसके माता पिता के लाइफलेस शरीर जमीन पर पड़े थे। सच्चाई माननी ही पड़ी। उसे यकीन था कि कुछ और लोग जरूर बचे होंगे, लेकिन कई दिनों तक खोजने के बाद भी उसे सिर्फ खंडहर और लाशें ही मिली। अब उसने हिम्मत जुटाई और शहर की ओर बढ़ा, लेकिन शहर भी उतना ही वीरान था। मशीनें अब भी चल रही थीं, लेकिन लोग नहीं थे। रोशनी की चमक इस खामोशी को और डरावना बना रही थी। काफी खोजबीन के बाद भी जब कोई जिंदा इंसान नहीं मिला, तो उसने सच्चाई को स्वीकार कर लिया। वह दुनिया का आखिरी इंसान हो सकता है। थका हुआ रिगो एक शानदार होटल की छत पर बने गर्म पानी के सोर्स में नहाने लगा। फिर नंगे बदन आराम से अपने कमरे में आया और खुद के लिए एक गिलास वाइन निकाली। लेकिन तभी पार्ट के लिए कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।